हेलो ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ डॉक्टर कोमल एंड वेलकम टू माय चैनल माइंडफुल विद कोमल। मैं एक पीएचडी हूँ इकोनॉमिक्स में, मैं एक लेक्चरर हूँ एंड आई एम ऑल्सो योगा टीचर एंड आई एम अ लाइफ कोच। और मेरे को इतनी हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं बहुत महीनों बाद आई हूँ। लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ़ अजम्पशन की वीडियो बनाते बनाते ही मैं इतनी बिज़ी हो गई कि मेरे को सही में टाइम नहीं मिला है कि मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो लॉ ऑफ अजम्पशन पे या अट्रैक्शन पे बना करके पोस्ट कर सकूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम रनिंग माई अनदर चैनल। योगरवाक करके मेरा चैनल है, उसको ग्रो करने में बिज़ी हो गई। लॉ ऑफ अजम्पशन प्रैक्टिस करते करते मेरा जो दूसरा चैनल है वो ग्रो कर गया। इंस्टाग्राम पे मेरे को 9.5 मिलियन व्यूज़ मिल गए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा बिज़ी हो गई योगा को लेकर के। बट एट द सेम टाइम अब मैंने ये नियम बनाया है कि अब मैं रेगुलरली पोस्ट करूँगी। मैं हर वीडियो में ये प्रॉमिस करती हूँ, बट मुझे नहीं पता अब नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलरली यहाँ पर कंटेंट जो है वो पोस्ट करती रहूँ। इस चैनल का एक उद्देश्य ये है कि मैं सब लोगों को लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अवगत कराऊं, उनको इस चीज़ से अवेयर कराऊं कि उसको कैसे प्रैक्टिस करना है और कैसे बेस्ट रिजल्ट्स लेने हैं, कैसे आप अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, एंड कैसे आप अपनी लाइफ को ईजियर बना सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं और एक अच्छी सुकून भरी, प्रेम भरी, हार्मोनियस लाइफ आप जी सकते हैं। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ स्क्रिप्टिंग टेक्निक, और साथ ही में मैं अपनी शेयर करूँगी आपसे सक्सेस स्टोरी, ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी है वो शेयर करूँगी। स्क्रिप्टिंग या कोई भी और मेथड हम काम में क्यों लेते हैं, ताकि हमारे सबकॉन्शियस पर हम जो है एक इम्प्रेशन डाल सकें। कोई भी चीज़, विजुअलाइजेशन हो जाए, 5x55 मेथड हो जाए या एफर्मेशंस हो जाए, ये सारी टेक्निक्स का एक ही काम है कि हमारा सबकॉन्शियस जो है वो फीड हो, उस पर इम्प्रेशन पड़े। स्क्रिप्टिंग किस तरीके से काम करती है? स्क्रिप्टिंग में अगेन मैं बता रही हूँ 5x55, 369 मेथड है, 3x33 मेथड है, और मेरे को इन मेथड्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है क्योंकि ये मेथड्स करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, बिकॉज़ ये माइंडलेसली चल रहे हैं और सिर्फ एक टाइम तक चलते हैं। इसमें मैं कोई स्टोरी नहीं क्रिएट कर रही होती हूँ, इसमें मैं कोई विजुअलाइजेशन भी नहीं कर पाती हूँ। एक ही सेंटेंस को 55 बार लिख कर के मुझे ऐसा कुछ फ़र्क लगा नहीं। मैंने इसको बहुत सारी चीज़ों पर ट्राई किया और मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। पर स्क्रिप्टिंग में मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जब मैंने रोज़ बैठ करके अपनी एक नई स्टोरी, अपनी एक परफेक्ट स्टोरी जब मैंने लिख दी, तब मुझे फ़र्क मिला और ओवरनाइट मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। और मुझे सही में विश्वास नहीं था कि स्क्रिप्टिंग इतनी पावरफुल हो सकती है जो कि ओवरनाइट काम कर सकती है। मैं आपको अपनी ही स्टोरी सुनाती हूँ। मेरा जो योगरवाक का जो पेज है, योगा का जो पेज है इंस्टाग्राम पर, वो अच्छे से ग्रो कर रहा था, सब कुछ था, पर क्लाइंट्स जो होते हैं ना, एक बार बढ़ कर के वो रुक गए थे। तो अगेन आई वाज लाइक कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू लिव इन द सेम ओल्ड स्टोरी। मैं अपने आप से पुरानी स्टोरीज़, मैं अपने आप से क्या सेल्फ टॉक करती हूँ, मैं अपने आप को क्या मेंटल डाइट देती हूँ, ये सारी पुरानी स्टोरीज़ हैं। मैं अगर अपनी एक नई स्टोरी क्रिएट करना चाहती हूँ तो उस नई स्टोरी को मुझे पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। और उसको सबसे अच्छा इमेजिनेशन का तरीका ये है कि आप उसे लिख दें, आप उसे स्क्रिप्ट कर दें। तो वन फाइन डे आई वाज वर्कड अप, और किसी और चीज़ को लेके भी मैं थोड़ी सी टेंस हो रखी थी। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अननेसेसरी चीज़ों को लेकर के टेंस ना हो, पर मैं उस चीज़ को लेकर के इतनी ज़्यादा ऊब चुकी थी, इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे मेरे पेज या मेरे क्लाइंट्स के इन्फ्लो से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैंने इसको साथ में स्क्रिप्ट कर दिया उस पहली चीज़ के टेंशन में आकर के। तो मैंने एक स्क्रिप्टिंग डायरी उठाई और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी नई रियलिटी में शिफ्ट हो चुकी हूँ और नई स्टोरी में क्या होगा मैं वो लिखने जा रही हूँ। तो मुझे याद है कि 23 सितंबर की रात को मैंने अपनी स्टोरी नई लिख डाली। मुझे जो जो चीज़, जिस जिन लोगों से एक्सपेक्टेशंस थी, वो सारी चीज़ें मैंने लिख दी, और साथ में जो मैं शेयर कर सकती हूँ, जो शेयरेबल स्टोरी है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो मैंने लिखा वो ये था कि एवरी सिंगल डे क्लाइंट्स इन माई क्लासेस आर इंक्रीजिंग, दे आर वेरी हैप्पी विद मी,
they not only love to pay a good fee to me, but they love giving me blessings also. And every single day my students are increasing and they are increasing by default without me having to make any efforts. ऐसा करके मैंने रात को लिख दिया दूसरी स्टोरी के साथ, जिससे मैं चाहती थी कि मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं, मुझे लोग ऐसे ऐसे ट्रीट करें, या एक नई स्टोरी मैंने लिख दी और मैं सो गई, क्योंकि मैंने रात को लिखा, उसको पढ़ दिया उस स्टोरी को और लाउडली पढ़ के मैं सो गई। अगले दिन मैं सुबह उठी तो मुझे जो पहली स्टोरी है उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था, तो मैंने वो पन्ने फाड़ के फेंक दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा जो योगा क्लाइंट्स वाला जो स्टोरी है वो मैं स्टिक करती हूँ, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे उस पर विश्वास नहीं है, पता नहीं कैसे लोग अजीब से लोग हैं, एंड आई डोंट केयर। आई वेंट अबाउट द डे, मैंने अपनी क्लासेस लेनी शुरू कर दी और मुझे कुछ वो उसके बारे में भूल गई मैं उस चीज़ के बारे में। फिर मुझे जिन लोगों से मुझे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी उनका इमीडिएटली मैसेज आया, आफ्टर सो मैनी टाइम, आई मीन आफ्टर सो मैनी मंथ्स उनका मैसेज आया और उन्होंने मुझे बोला कि हमें आपकी योगा क्लास ज्वाइन करनी है, और ऐसे हमारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गया और करते करते फिर चीज़ें सुधरती चली गई। इनका मेरी क्लास को ज्वाइन करना था और हर दिन पूरे हफ्ते तक मेरी क्लास में स्टूडेंट्स ऐड होते चले गए, और उसके बाद से सितंबर से लगा करके अब तक मेरी क्लास में स्टूडेंट्स ऐड होते ही जा रहे हैं और लिटरली बढ़ते जा रहे हैं। और मैं उस स्टोरी को सिर्फ पढ़ नहीं रही हूँ, योगा रिलेटेड स्टोरी को मैं लिखती जा रही हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे, एंड वो मेरे को बिलीवेबल लगता है। तो 14 आवर्स में आप देख सकते हैं जो भी मैंने स्क्रिप्ट किया था वो सारी चीज़ें हो गई, जो भी स्क्रिप्ट किया था 14 आवर्स में हुई हैं। यू कैन इमेजिन द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस, स्पेशली जब आप किसी भी चीज़ को लिख करके उसको अपने सबकॉन्शियस में विदाउट रेजिस्टेंस मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हो। इसलिए आपने बाकी स्पीकर्स को भी देखा होगा या सुना होगा, वो क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि आप रात को करो या सुबह उठते ही करो। एलओए प्रैक्टिसेस भी होती हैं, या तो वो रात को होती हैं या सुबह उठते ही होती है। क्यों? ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उस चीज़ को रजिस्टर करे और विदाउट रेजिस्टेंस उसको रजिस्टर करके कुछ नेगेटिव थॉट ना आने दे। हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो डिले सिर्फ इस चीज़ से होता है कि उसको लेके हमें थोड़े बहुत डाउट होते हैं। जब हम रेजिस्टेंस लाते हैं, हम जब भी डाउट लेकर के आते हैं, तब क्या होता है, तब हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो हमारी पॉजिटिव चीज़ जो है वो नेगेटिव से ओवरलैप हो जाती है, वो उसके जिसे कहते हैं वो नलीफाई तो नहीं हो रही है पर उसका इफेक्ट कम हो जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड न्यूट्रल है, द यूनिवर्स इज़ न्यूट्रल, वो सही गलत नहीं जानता। यूनिवर्स को जो आप कमांड दोगे वो करेगा, और वो यूनिवर्स क्या है, आपका ही सबकॉन्शियस है। तो स्क्रिप्टिंग इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ और आपको भी बताऊँगी कि आप कैसे अपनी विशेस को ओवरनाइट मैनिफेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली जब आप रात को वो चीज़ लिख करके सो जाएं या रात को आप विजुलाइज करके सो जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रिप्टिंग विजुलाइजेशन से भी ज़्यादा पावरफुल मेरे लिए निकला, क्योंकि जब मैंने विजुलाइजेशंस किए हैं तब मुझे कुछ 7 दिन में रिज़ल्ट मिले हैं। कुछ विजुलाइजेशंस जब मैं आंखें खोल के करती हूँ, क्योंकि वो स्टोरी चल रही होती है, खुली आंखों से वो स्टोरी जब आप सुन रहे, मतलब खुद के लिए क्रिएट कर रहे होते हो, तो भी वो और जल्दी से होता है, क्योंकि उसको आप डेलिबरेटली नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कैसे हम खुली आंखों से विजुलाइज करते हैं, आपने कोई गाना सुना, आप जब गाना सुन रहे होते हो तो उस गाने के साथ आप अपना कुछ स्टोरी क्रिएट कर रहे होते हो। आपका माइंड हमेशा कुछ ना कुछ स्टोरी क्रिएट कर रहा होता है, अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो। उस केस में अगर आप खुली आंखों से आप विजुलाइज करते हो कि हाउ डज़ योर क्लास लुक लाइक, हाउ योर योगा स्टूडेंट्स लुक लाइक, और हाउ डज़ योर डे लुक लाइक, या आपका एक बर्थडे कैसा है, कोई स्पेशल इवेंट कैसा दिखना चाहिए, अगर आप खुली आंखों से गाने सुनते वक्त भी विजुलाइज करोगे तो भी वो बहुत जल्दी से होगा। इट वर्क्स प्रोबेबली बिकॉज जब आप कोई चीज़ बिना रेजिस्टेंस के क्रिएट कर रहे होते हो, कोई भी स्टोरी आप क्रिएट कर रहे हो बिना रेजिस्टेंस के और उसकी डिटेल्स में आप जा रहे होते हो, तो बहुत जल्दी होती है वो चीज़, बहुत जल्दी, ट्रस्ट मी। तो स्क्रिप्टिंग इज़ एक्चुअली अ वेरी पावरफुल टेक्निक। आपको क्या करना है, डायरी लेनी है, डायरी में आपकी नई परफेक्ट स्टोरी आप लिखना शुरू कर देते हैं,
और आप जब वो परफेक्ट स्टोरी लिख रहे होते हो तब क्या हो रहा होता है, वो ऐसे ही माइंडलेस स्टोरी राइटिंग नहीं है, वो एक प्रॉपर स्टोरी है जिसमें आप देख रहे हो खुद को कि आपने क्या पहना हुआ है, आप कैसे चल रहे हो, आप कैसे बैठ रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप कैसे दिख रहे हो, एंड लोग आपसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप लोगों से कैसे बिहेव कर रहे हो, आपके पास कौन सा हैंड बैग है, कौन सी गाड़ी है, आप कहाँ रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लिखते हो अपनी एक नई परफेक्ट स्टोरी में। और फिर आप उसको लाउडली पढ़ते हो खुद को, और फिर उसको डायरी में बंद करके आप सो जाते हैं। अब घर एक ऐसी चीज़ है जो ओवरनाइट यू नेवर नो आपको मिल सकता है जैसा आपको चाहिए अगर आप ढूंढ रहे हैं। आपको ओवरनाइट अपना लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है, आपको ओवरनाइट अपनी कोई भी डिज़ायर मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द डिज़ायर दैट यू हैव। तो उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें या तो आपको दिखने लग जाएंगी, उस चीज़ से रिलेटेड या तो कोई ना कोई व्यक्ति आपके पास आ जाएगा और ये आपको साइंस मिलने लगेंगे, या तो व्यक्ति वो खुद ही आ जाएगा जिससे आपको कोई काम हो। तो इस तरह से स्क्रिप्टिंग काम करती है। और इसी तरीके से विजुअलाइजेशंस या बाकी टेक्निक्स काम करती हैं अगर आप उन पे विश्वास करते हो। मुझे विजुअलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा विश्वास है क्योंकि वो मेरे लिए हमेशा काम किया है। विजुअलाइजेशन तो फुल प्रूफ है, स्क्रिप्टिंग भी फुल प्रूफ है। इनिशियली जब मैंने स्क्रिप्टिंग करनी शुरू करी थी तो मैंने अपनी स्टोरीज़ तो लिखी, पर मेरे को नहीं पता था कि वो पूरा कैसे होगा। ऐसे करते करते मेरी जो LOA जर्नी है, जो लॉ ऑफ अजम्पशन जर्नी है, करते करते यहाँ तक आई है कि वो अट्रैक्शन नहीं रह गया है, वो अजम्पशन में चेंज हो चुका है। आप जो अज्यूम करते हो आपके साथ वो होगा। तो आपने अपनी एक स्टोरी अज्यूम कर ली है, परफेक्ट स्टोरी है, आपने उस स्टोरी को लिख दिया है, आपने उस स्टोरी को अपनी लिखते वक्त विजुलाइज कर दिया है, तो वो डेफिनेटली होगी और बहुत जल्दी होगी। माइंडलेसली स्क्रिप्टिंग मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि आप जा कर के एक डायरी लेकर के आओगे, आप फिर उसमें लिखने बैठोगे तब होगा। नहीं, जब आपका मन करे आप तब स्क्रिप्टिंग करो। कुछ लोगों के लिए शायद स्क्रिप्टिंग काम नहीं भी करती है, बट मेरी जो मैं कह सकती हूँ, मेरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक जिसको मैं कहूँगी, जिसको मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देती हूँ, वो स्क्रिप्टिंग है। दूसरा है विजुअलाइजेशन एंड थर्ड है एफर्मेशंस। 3 ये टेक्निक्स हैं बेस्ट जिनको मैं मानती हूँ। इसके अलावा मैं और कोई टेक्निक नहीं करती हूँ, मैं कोई वाटर मेथड नहीं करती हूँ, मैं कोई 5x55 नहीं करती हूँ। येस, आई एफर्म, मेरे लिए एफर्मेशंस काम करते हैं डेफिनेटली, बट मैं जब एफर्म कर रही होती हूँ कॉन्स्टेंटली तो मेरा माइंड हमेशा वहीं रहता है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है। अगर आप कोई चीज़ एफर्म कर रहे हो माइंडलेसली और उसमें आपको कहीं लैक की फीलिंग या रेजिस्टेंस या डाउट की फीलिंग नहीं है, तो एफर्मेशंस भी आपके लिए जल्दी काम करेंगे। और मैं एफर्मेशंस का विश्वास करती हूँ, बट मेरे को क्योंकि मेरी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा फास्ट चाहिए, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं वो डिज़ायर ईथर में छोड़ करके या विजुलाइज करके वो डिज़ायर को छोड़ दूँ और फिर अपने काम पे लग जाऊँ। यू जस्ट गो अबाउट योर डे, यू डोंट हैव टू hold tight to it, because then it is affecting your everyday tasks, your day-to-day life. जिस चीज़ को लेकर के आपको रेजिस्टेंस नहीं, आप उसके लिए एफर्मेशन कर सकते हैं। अपने एफर्मेशंस को आप लूप कर दीजिए, बहुत सारी ऐप्स हैं उस पर लूप करके आप सुनिए। एफर्मेशन लिखने के पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको अगर पर्सनली लगता है कि आप ये करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी स्क्रिप्टिंग जर्नी थी, और ऐसे और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ मैं लेकर के डेफिनेटली आऊँगी। आप अपने मैनिफेस्टेशन को स्क्रिप्टिंग के थ्रू ट्राई करें, उसको पूरा होते हुए अपनी आंखों के सामने देखिए। कुछ आपकी डिज़ायर्स ऐसी होंगी जिनको लेकर के आपकी बर्निंग डिज़ायर नहीं, पर आपने उनको लिख के छोड़ दिया है और आप देखते हो कि साल भर के बाद वो पूरी हो रही है। इट इज़ ओके, इट इज़ गुड इनफ। डिज़ायर पूरी हो यही काफ़ी है। और जिस चीज़ को लेकर के बर्निंग डिज़ायर होगी, वो जैसे आपके सबकॉन्शियस को हिट करेगा, आपके सबकॉन्शियस को बिलीवेबल लगेगा, वो इमीडिएटली हो जाएगा। जबकि अगले दिन, मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ, अगले दिन मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ नहीं होनी है, तो मैंने वो पेपर फाड़ के फेंक दिया था। बट हुआ ये कि वो चीज़ हुई है, वो ज़रूर मटेरियलाइज हुई है। क्यों? क्योंकि मैं रात को वो डिज़ायर लेकर के सो चुकी थी।
मैं उस नई रियलिटी में अपने आप को महसूस कर चुकी थी और करके मैं सोच चुकी थी। उसको लेके कोई रेजिस्टेंस नहीं आया था, कोई डाउट नहीं आया था जब मैं वो स्टोरी लिख रही थी, और बहुत अच्छा फील कर करके मैं लिख रही थी, बिल्कुल फीलिंग लेके मैं लिख रही थी। आपकी परफेक्ट स्टोरी आपको फीलिंग लेके लिखनी है, और इसलिए नहीं लिखनी है क्योंकि कोई कह रहा है, इसलिए लिखनी है जब आप रेडी हो। मैंने बहुत महीनों के बाद स्क्रिप्टिंग करी होगी। मैं स्क्रिप्टिंग करनी छोड़ दी थी बिकॉज आई वॉज एन एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन फ़ैन, क्योंकि मेरा विजुअलाइजेशन 3-4 दिन में पूरा हो जाता है। कोई कोई भी विजुअलाइजेशन मैं करती हूँ वो 3-4 दिन में पूरा हो जाता है। बड़ी डिज़ायर्स को थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें आपको बीच में दिखेंगे बर्ड्स बिफोर द लैंड होते हैं, ये भी चीज़ें होती हैं, ये भी मैं डिस्कस करूँगी। आपको कुछ ना कुछ साइंस दिखने शुरू हो जाते हैं बड़ी डिज़ायर्स को लेकर के, बट जो छोटी डिज़ायर्स है वो बहुत जल्दी ओवरनाइट पूरी हो जाती हैं। बस आपको ये करना है कि आपको फीलिंग लेके विजुलाइज करना है, फीलिंग लेकर के स्क्रिप्ट करना है, बिकॉज फीलिंग इज़ द की। रिमेंबर दैट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं और भी जल्दी जल्दी लाती रहूँगी। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय श्री कृष्णा।